भारतीय जनता पार्टी का अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा? ब्राह्मण होगा या दलित? आइए साथियों इस विषय पर चर्चा करते हैं। नमस्कार साथियों, बीबीटी चैनल में आपका स्वागत है। आइए वीडियो विस्तार से इसको अंत तक देखिएगा, बीच में स्किप मत करिएगा। भारतीय जनता पार्टी इस समय चिंतित है कि प्रदेश अध्यक्ष किसे बनाया जाए, ब्राह्मण को बनाया जाए कि दलित को बनाया जाए। एक तबका है जो ब्राह्मण को वकालत कर रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का बनाया जाए, लेकिन जो भाजपा के थिंक टैंक हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार हैं, चिंतन करते हैं, उनका कहना है कि मौजूदा हालात में 2024 के चुनाव को देखते हुए उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष दलित बनाना ठीक रहेगा। अब इसके पीछे उनके कारण को आप देखें कि पिछले 2022 में जो अभी चुनाव विधानसभा का हुआ है, इसमें दलितों का काफ़ी वोट बहुजन समाज पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट हुआ है। भाजपा इससे खुश है। ऐसी स्थिति बन रही है कि बीएसपी अभी अपनी पुरानी लाइन पे ही चल रही है, धन उगाही के ही लाइन पे चल रही है। तो 2024 आते आते दलित समाज का और ज़्यादा वोट बीएसपी से अलग होगा। बीएसपी से अलग हो लेकिन कहीं और न जाए, यह नज़र भारतीय जनता पार्टी की है कि दलित भी हिंदू ही हैं और भारी संख्या में यहाँ निवास करते हैं। उनको अपने साथ लेके भारतीय जनता पार्टी की मुख्यधारा से जोड़ के भारतीय जनता पार्टी को मजबूत किया जा सकता है। ये दूसरे जो थिंक टैंक हैं उनका यह कहना है। अब इस पे सबसे ज़्यादा 3-4 नामों की चर्चा कर रही है जो दलित समाज से आते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा सर्वाधिक चर्चा है दीनानाथ भास्कर की। यह बहुजन समाज पार्टी के प्रोडक्ट रहे हैं। मानव कांसीराम जी के साथ इन्होंने काम स्टार्ट किया है, राजनीति। उसके बाद विधायक रहे, चर्चित मिनिस्टर रहे, बाद में बसपा से ये हट गए, समाजवादी पार्टी में गए, वहाँ विधायक रहे, भदोई से जीते थे। उसके बाद वो वहाँ भी मिनिस्टर रहे हैं, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं। उसके बाद पिछले 2017 में भारतीय जनता पार्टी के पास गए और औराई से बीजेपी ने इनको टिकट दिया, वहाँ से विधायक बन गए और इस बार पुनः औराई से ही ये विधायक हैं। एक घटना आपको हम याद दिलाते हैं कि जब शपथ ग्रहण यहाँ हो रहा था तो 12 मार्च को जिनको मिनिस्टर बनाना था उन सबको मुख्यमंत्री आवास पे बुलाया गया था। इंडिया टीवी ने एक खबर प्रसारित की कि दीनानाथ भास्कर मुख्यमंत्री आवास से निकले, तो यह मान लिया गया कि ये मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, लेकिन वो मिनिस्टर नहीं बनाए गए। उस समय ये ताना बाना बीजेपी की इतनी दूरदृष्टि रखती है संगठन के मामले में, तो वो चर्चा आज फिर से हो रही है। इसलिए अगर दलित प्रदेश अध्यक्ष बनता है तो भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट में दीनानाथ भास्कर सबसे आगे हैं। इसी प्रकार राजेश कुमार दिवाकर, भोला सिंह और कठेरिया जी, दलितों में इन नामों की भी बहुत चर्चा है। दूसरी तरफ जो लोग ब्राह्मण समाज की राबी के हैं और प्रदेश की सबसे बड़ी कुर्सी पर ब्राह्मण को बैठाना चाहते हैं, ब्राह्मण को बैठाने की वकालत कर रहे हैं, उनके हिसाब से श्रीकांत शर्मा और श्री दिनेश शर्मा, इनके नाम नंबर 1 पे चल रहे हैं। इसमें से कोई बन सकता है, लेकिन साथ में सांसद सतीश गौतम, सांसद सुब्रत पाठक, इनका नाम भी बीच बीच में उछाला जा रहा है। और एक सांसद पूर्वांचल से आते हैं, श्री हरीश द्विवेदी। श्री हरीश द्विवेदी की भी उत्तर प्रदेश का ये भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष के लिए नाम तेजी से उछल रहा है। अब जो हो साथियों, ये तो भाजपा को तय करना है, लेकिन अगर दलित समाज का वोट भारतीय जनता पार्टी को जाता है तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति काफ़ी मजबूत हो जाएगी। यहाँ यह विचारणीय है कि अगर बीजेपी
नहीं ले पाएगी दलितों का वोट और बीएसपी से छटका हुआ वोट पुनः कांग्रेस के खेमे में चला जाता है तो माइनॉरिटी अपने आप कांग्रेस के पास चली जाएगी और भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसके पीछे कारण ये है कि बहुजन समाज पार्टी के उदय के बाद ही दलितों ने कांग्रेस का साथ छोड़ा और इसके बाद जब माइनॉरिटी ने देखा कि दलित कांग्रेस छोड़ के गए तो माइनॉरिटी ने भी कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। इस तरह से कांग्रेस का ग्राफ बहुत नीचे आ गया। तो यह भारतीय जनता पार्टी के चिंता का विषय है कि बसपा को छोड़ के दलित अगर कांग्रेस में चला गया तो नुकसान होगा। इसलिए दलित पे भारतीय जनता पार्टी का बहुत ज़्यादा ध्यान है और भारतीय जनता पार्टी के चिंतन करने वाले, निष्पक्ष चिंतन करने वाले और यहाँ तक कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चिंतक भी इस बात से सहमत हैं कि अगला प्रदेश अध्यक्ष दलित ही उत्तर प्रदेश बीजेपी का बनाया जाए। इस विषय में आपका क्या विचार है? भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या ठीक रहेगा? क्या भारतीय जनता पार्टी दलित प्रेम दिखावा है या सही ढंग से है? इस पे आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। बस साथियों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। हमारे चैनल पे मेहमान हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। हम इस प्रकार का वीडियो बनाते रहते हैं।